पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटने का निर्देश जारी कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लौटने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल थी। इसके गुजरने के बाद भी 30 अप्रैल को अटारी वाघा बॉर्डर पर लौटने वालों की लाइन लगी नजर आई। इनमें से कुछ ऐसे थे जो कुछ दिन पहले ही भारत में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए थे। वीजा खत्म नहीं हुआ, हमारा तो वीजा 45 दिन का था। हमने तो बॉर्डर पास किया है 20 तारीख को और 30 तारीख के 10 दिन में जा रहे हैं। 2-3 रास्ते में जाने में लगे, 2-3 आने में लगे, उधर 4-5 दिन ठहर सके। आपको लगता है जो ये हालात खराब हुए हैं उसकी वजह से जा रहे हो? हाँ जी, उसकी वजह से जा रहे हैं। ये लफड़ा नहीं होता तो हम नहीं जाते ना भाई। हम अपने रिश्तेदार से भी मिल नहीं पाए। जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, आपको लगता है कि क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो गलत हुआ है ना यार, ये तो गलत हुआ है। ये तो आतंकवादी का ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हम कोई भेज रहे हैं, वो नहीं होता तो हम भी नहीं जाते। ऐसे लोगों को आपको लगता है कैसी सजा मिलनी चाहिए? बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको तो ये फांसी लगनी चाहिए या इनको गोली मारनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहलगाम हमले के बाद दिक्कत केवल पाकिस्तानी नागरिकों को हो रही है। जिन भारतीय नागरिकों ने पाकिस्तान में शादी की है, उन्हें पाकिस्तान जाने नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि आतंकियों की गलती की सजा उन्हें क्यों दी जा रही है। उसमें हम लोग की क्या गलती है बताएं पहले। हम लोग की तो कोई गलती नहीं है। करता कोई और, फंसता कोई और है। तो आपका पाकिस्तान पासपोर्ट है? नहीं, इंडियन पासपोर्ट है। इनको तो जाने नहीं देते, जिनके पास। तो क्या कहेंगे सरकार से? मैं ये कहूँगी मुझे जाने थे, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं। चंद लोगों की वजह से आपको सहना पड़ रहा है, क्या बोले? अब हादसा हुआ तो उसमें मेरी थोड़ी गलती है। अब जिसकी गलती उसको पकड़े, करता कोई और है, भरता कोई और। मुझे जाने दे, बस यही मैं कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं। मुझे मेरे बच्चे से मिलना दे, बस मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, मुझे जाने दें। मैं कराची से आई हूँ, मेरी शादी कराची में हुई है, इंडिया की रहने वाली हूँ मैं। आपको लग रहा है कि चंद लोगों की वजह से आपको सफर, आप लोगों को? जी इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है। मैं भी बॉर्डर अभी दोबारा 2 दिन पहले भी यहाँ पर आके वापस गई हूँ, जब हमें इंटर नहीं होने दिया था अंदर। अब शायद उम्मीद है, शायद आज चांस है, अल्लाह ताला खैर के साथ हमें अंदर निकाल दें, बॉर्डर पार करा दें, हमें बच्चों से मिला दें। मैं अपने माँ भाई बहन सबसे मिलने आई थी, तबीयत ठीक नहीं थी माँ की। छोटी बहन है, भाई है मेरे। छोटी बहन है यहाँ पे? जी मेरी शादी हुई कराची में। आपके वहाँ पे कौन कौन है? वो मेरी फुप्पी वगैरह 2 फुप्पियाँ रहती हैं। एक फुप्पी के साथ आई थी, उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट था, वो निकल गई, उनको जाने दिया और मुझे रोक दिया गया था यहाँ पे बॉर्डर पे। मुझे इंटर नहीं होने दिया। पासपोर्ट को जाने नहीं दे रहे थे ना, अब 48 घंटे के लिए खोला है इन्होंने। हुआ है, आपको क्या कहेंगे उसके बारे में? जी इससे हम सहमत हैं, बस ये होना नहीं चाहिए। बस इसमें हमारी तो गलत हुआ है बहुत ज्यादा, ये तो गलत ही है, ये सही नहीं हुआ। पर इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें हमें भी भुगतना पड़ रहा है, ये गलत हुआ है, किसी के भी साथ हुआ है, भले कोई भी हो इसके साथ। अटारी वाघा बॉर्डर पर कश्मीर से भी एक ऐसा परिवार आया जिसकी कहानी बहुत भावुक कर देती है। एक बुजुर्ग महिला को तकरीबन 40 साल बाद पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। बारामूला में करीब 4 दशक बिता चुकी परवीन को सरकारी नियमों की वजह से अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। मेरा नाम परवीन है, मैं भी जा रही हूँ। हमारे घर में लॉक हो गया है, हमारा घर उधर कोई नहीं है। मेरी बहू के साथ 1 महीने का बच्चा है, 1.5 साल की बच्ची है। इसको कौन पालेगा? वहाँ पे बाप इनका पाले। ये कौन सा जुल्म है जो हम पे ढाया जा रहा है? जिसने किया जुर्म उसने किया, सजा क्यों हमें दे रहे मासूम लोगों को? हमारा कोई जुर्म है? हमारा केस, मुझे 35 साल हुए, 40 साल यहाँ आए हुए, मेरा केस चल रहा है। उधर जाके देखिए आप, दिल्ली डिपार्टमेंट में मेरा केस है, मेरे कागजात हैं। हम बिल्कुल लीगली रह रहे हैं वहाँ पे, कोई इलीगल काम नहीं किया। तो हमें क्यों सजा दी? इस वक्त मेरी उम्र 70 है, करीब इनकी 73 है। इस वक्त मेरी टांगें जो है बैठ गई है, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे घसीट के एक तरह से लाया यहाँ पे इन्होंने। आपको लग रहा है कि जो पहलगाम में अटैक है उसकी सजा आप लोगों को भी मिल रही है? जी मिल रही है ना, मिल रही है ना हमें। और क्या, और कैसे सजा? दो चीजें दूर है, हम बारामूला में रहते हैं। क्या कहेंगे जो अटैक हुआ है?
वो अच्छा नहीं, वो गलत है। जो चीज गलत है उसको हम बोलेंगे गलत है। उनको सजा दो, ढूंढो उनको, ये आपका काम है। हमने क्या किया? हमें क्यों सजा दे रहे हैं आप? मेरे घर में लॉक लग गया है, मेरे घर में कोई नहीं है। परवीन के पति गुलाम रसूल हैं। परवीन के अलग होने से वे भी काफी परेशान नजर आए। आप किसको छोड़ने आए हैं, क्या है? अपनी बीवी को और अपनी बहू को, उसके 2 बच्चे। क्या कारण है? कुछ नहीं, बस वहाँ से अटैक हुआ तो इन्होंने हमें सजा दी थी। अगर हम नहीं किया कुछ, हमें गोली मारो। पहलगाम कहाँ, बारामूला कहाँ, वहाँ वाक़ा हो, सजा हमें मिली। मैं मुल्क का नागरिक हूँ, मुझे सजा देने से पाकिस्तान को सजा मिलेगी? आप बताएं। अगर मुझे सजा मिली, ये पाकिस्तान को सजा मिली, ये अपने नागरिक को ही मिले ना। डबल नुकसान हुआ ना, मेरा घर उजड़ गया। पाकिस्तान को क्या खुशी है इसमें? मुझे बताओ, उनको क्या मातम है? 40 साल से यहाँ, हम कभी ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। मेरी बहू 4 साल से यहाँ है, कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। हमारा कुछ कसूर है? हम इसमें जंग में मुलव्वस हैं, इस दहशतगर्दी में। अगर हम मुलव्वस हैं, गोली मारो। अब पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको बहुत गलत हुआ। हम इसकी कड़े लफ्जों में निंदा करते हैं। ये बहुत गलत है। हमारे मजहब में लिखा है, जो एक इंसान मासूम इंसान का खून करे, सारी इंसानियत का खून। कोई इंसान ऐसा नहीं चाहिए। बिल्कुल सही मिसाल, जमीन को मतलब जमीन से निकाल के उनको फांसी देनी चाहिए। गलत बात तो गलत है, वो गलत है। गलत को कौन सही कहेगा? वो तो सही इंसान है। ये काम ये सही है कि आप ये काम सही है? अपने बंदे को सजा देना सही है? सही बात। परवीन की बहू हुसाला पाकिस्तानी नागरिक हैं। परवीन के साथ उन्हें भी पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। वे भी सरकारी नियमों से खफा नजर आईं। हम लोग बारामूला से आए हैं। हमें परसों रात को इन्होंने बोला कि जो है आपको निकलना है, और नोटिस हमें कल दिया गया। कल सुबह के टाइम पुलिस लाइन में दिया गया नोटिस। हमें यही पता था कि हम जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा पर यहाँ स्टे कर रहे हैं, लीगल तरीके से स्टे कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, हमारी शादियाँ यहाँ पर हुई हुई हैं। तो हमें क्यों यहाँ से निकलने का कहा जा रहा है, जब हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं? तो आपको लगता है कुछ कई चंद लोगों की वजह से आपको? बिल्कुल बिल्कुल, चंद लोगों की वजह से जो है हज़ारों फैमिलीज़ यहाँ से मुतासिर हुई हैं। उनको अपने घरों को, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि हाँ, ये जुल्म है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये काम किसी और का है और भुगतना हमें पड़ रहा है। ये और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के उरी में 17 साल से रह रहे ओसामा को भी पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ओसामा का कहना है कि उनकी पढ़ाई भारत में हो रही है, जून में उनके एग्जाम भी होने हैं, फिर भी उन्हें पाकिस्तान जाने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारा क्या कसूर है? हमारा हर डॉक्यूमेंट यहाँ का बना है। मेरा आधार कार्ड यहाँ का बना है, मेरा वोटर आईडी यहाँ का बना है, मेरा राशन कार्ड यहाँ का बना है, मेरा 12th यहाँ से हुआ है। करंटली आई एम परसुइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। आई मीन ए फाइनल सेमेस्टर। मेरे जून में एग्जाम्स थे, ठीक है। मेरे भी कुछ प्लान्स थे कि हाँ मेरे जून में एग्जाम खत्म होंगे, जुलाई में मैं कहीं निकलूंगा बाहर, देखूंगा क्या है क्या नहीं। अचानक से ये चीज़ होना, बंदा क्या कर सकता है? आपको लगता है कि उनकी कुछ चंद लोगों की वजह से सजा आपको मिल रही है? तो ये तो बेसिक, देखें ये तो बेसिक चीज़ है ना। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इतनी मैच्योर गवर्नमेंट हो के मुझे नहीं समझ आती कि ये ऑर्डर कैसे निकाला उनने। कुछ चंद लड़कों की या ग्रुप की वजह से पूरा हिंदुस्तान, कश्मीर की बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान सफ़र कर रहा है, ठीक है। अलग बात है कोई लॉन्ग टर्म, कोई शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए आया था या मिड के लिए आया था, विजिट वीज़ा अलग। लेकिन जो फैमिलीज पिछले 17, 20, 30, इवन 40, 45 साल से जो फैमिली रही है, उसको भी वापस कर रहे हैं। इसको भी छोड़ें जी, ये भी चले, इसको भी छोड़ें, आप इसको छोड़ दें। अभी यही बता रहे थे कि 7 दिन का बच्चा, उसको भी नहीं छोड़ा। ह्यूमैनिटी कहाँ है? देखें, सबसे पहले तो आप एक्शंस उन लोगों के खिलाफ लें जिन्होंने ये चीज़ की, ठीक है। वो आपका काम है, वो आपका क्या है क्या नहीं, वो आपका हेडेक है, हमारा हेडेक वो नहीं है, ठीक है। ये इंटेलिजेंस को बोल रहा हूँ मैं, इंडिया गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ की तहकीक करें। और हम एज ए कश्मीरी, एज ए इंडियन ब्रदर्स, हम सारे इस चीज़ को कंडेम करते हैं, बिकॉज ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, उसके बाद रिलीजन आता है, ठीक। और दूसरी चीज़ कि हम लोग कहाँ जाएँ, हम लोग कहाँ जाएँ, आप ही बताएं, हम लोग कहाँ जाएँ? मेरा फ्यूचर कहाँ है, क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो मेरी यही 2-3 अपीलें हैं। बाकी टाइम दे दें, ठीक है। एक छोटी सी एक टाइम दे दें, ठीक है। प्रॉपर हमें गाइड किया जाए क्या है क्या नहीं। देखें, एज ई टोल्ड यू, काफ़ी मैच्योर गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो ये बच्चों वाली हरकत ना करें, ये तो बचकाना हरकत है ना, ये बचकाना हरकत ना करें। टाइम दे दें,
तो टाइम के साथ चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी और हमें भी थोड़ा टाइम मिलेगा ताकि हम अपील करें स्टे की, क्योंकि बहुत टफ है यार। जब 17 साल एक बंदे को हो जाता है ना यहाँ पे, वो फिजिकली मेंटली बहुत प्रिपेयर हो जाता है, अभी दोबारा से रीस्टार्ट करना है तो काफ़ी टाइम लगता है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल थी। दोनों कैटेगरी की अंतिम तारीख गुजर चुकी है, लेकिन कुछ लोगों की दुश्वारियां इतनी ज्यादा हैं कि उनकी आपबीती सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।